Good evening, Suprabhat, and I welcome you all on behalf of CFI for this meet on NEET. Now, जो नीट है वो बहुत दिनों से चर्चा में है और कई कारणों से चर्चा में है राइट फ्रॉम 3rd May and has been covered since then. And ever since the results of Lok Sabha came, the same day the NEET results were there and everyone has been covering. तो इसकी कवरेज तब से चल रही है। और आज हम लोग जो मेन मुद्दे पे बात करेंगे वो कई ऐसे मेजर्स हैं जो हम लोग सोचते हैं इसको पेपर लीक में रोकने में मदद होगी। पहले कुछ शुरुआती तौर पे हम ये डिस्कस करना चाहेंगे कि कुछ दिनों से कई मीडिया में भी ये पढ़ने को आया कि कोचिंग के साथ वर्ड माफिया भी लग गया है और इससे कई लोगों को काफी ठेस पहुंची है। क्योंकि जब हम इस शब्द का यूज करते हैं तो थोड़ा सा एक शिक्षक होने के कारण कई लोगों को इस पे ठेस पहुंची है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, और अगर किसी एक दो ने गलती की है तो सारी कोचिंग इंडस्ट्री या एजुकेशनल इंडस्ट्री को हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो माफिया बन गया है। और हम कहीं भी किसी भी व्यक्ति का neither do we support any coaching center who is involved in paper leak, and we condemn in strongest possible way and will never support such, and we believe that strongest punishment or the harshest punishment should be given to such person or anyone involved for this unfair means. And the basic structure जो कोचिंग वालों का है वो पढ़ाने का काम है और कोचिंग का कहीं भी काम नहीं होता इसके आगे जाना। हालांकि इस साल मजबूरी में कोचिंग वालों को भी आगे आना पड़ा क्योंकि नीट में कई एक के बाद एक रिजल्ट के बाद आया, और हम उन लोगों का भी सपोर्ट नहीं करते जो कोचिंग का इस्तेमाल करके बच्चों को इस्तेमाल करके कोर्ट जाएं या फिर कोई ऐसी चीज करें जिससे अपना फायदा उठाना चाहते हैं। तो वी नेवर सपोर्ट दिस ऑल्सो। इन आवर ओपिनियन वी शुड बी न्यूट्रल। एंड अब हमारा जो स्टैंड री नीट पे है वो ये है कि कोर्ट के आगे ये मैटर सब जुडिश है, तो जो भी कोर्ट फैसला लेगी हम सब उसका सम्मान करेंगे। और इसमें कई नए खुलासे आ रहे हैं तो अब ये कोर्ट के आगे है। सो वट एवर कोर्ट टेक्स द स्टैंड वी विल बी abiding by that. Now, going ahead, as citizens of India, we are part of it. We want to bring forward to the panel few suggestions. कोचिंग में कई लोग हैं और आज बहुत सारे लोग हमारे पास आए हैं जिनका बहुत अनुभव है इस फील्ड में, और वो डेफिनेटली कोचिंग को इस पेपर लीक को रोकने के लिए ऐसे सजेशंस देंगे ताकि ये आगे ना हो। क्योंकि वी गेट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हाउ थिंग्स हैपन, तो एटलीस्ट वी कैन शेयर दैट, एंड we have a detailed PDF which we'll be sharing with the media also. We'll be forwarding the same to government also so that they can go through it, and we'll be putting our views, and उसके बाद कोई questions होंगे तो हम उसको भी लेंगे। इन ब्रीफ मैं आपको ये बता दूं कि आज हम लोगों ने जो अपना रिसर्च और ये है हम क्या मेन पॉइंट्स पे आए हैं, एंड देन विल बिगिन विद आवर मेन स्पीकर्स who will shed light on what all things can be done regarding paper. I'll just go through a few pointers for you. So before that, just going ahead, I'm sharing. I hope you all can see the screen. I suppose the screen is visible. Okay. Yes, it's visible. Yes, sir, visible है. Perfect. So it's measures to paper leak, and I'll be just going through the headings, and then on few we will discuss and rest we will share with you. So we are touching whether it should be online, offline. We have touched about how the restructuring of NTA, and one of the major thing और जो मुद्दा पाया गया वो आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एग्जामिनेशन सेंटर्स, इसके ऊपर भी हमने काफी पॉइंट्स रखे हैं जो कि सोर्स ऑफ लीक और एक स्टूडेंट्स के लिए भी परेशानी है। एक हमने नई बात रखी है एजुकेशन टास्क फोर्स। अभी तक इतने एग्जाम्स होते हैं साल में और गवर्नमेंट ने या एनटीए ने किसी ने भी एक कोई ऐसी टास्क फोर्स नहीं बनाई जो कि लीक्स या इरेगुलरिटी से डील करे। एंड इसके ऊपर जो हम चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट एक एजुकेशन टास्क फोर्स बनाए
जो पेपर के लीक के पहले भी इरेगुलरिटीज को चेक कर सके इनपुट्स लेके, एंड इवन आफ्टर दैट इट शुड बी इक्विप्ड टू हैंडल दिस मैटर, बिकॉज इसमें मॉडस ऑपरेंडी डिफरेंट होता है, तो एक एजेंसी स्पेसिफिक होनी उनको बोलना चाहिए है पर क्या करेंगे, जो सीधे इसमें बोलना शुरू कर डील देंगे। कर सके। एजुकेशन टास्क फोर्स का हमने पॉइंट रखा है, एक हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए, अगर कहीं भी लीक होता है तो वी हैव स्पेसिफाइड कि एक हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए जहां स्टूडेंट्स या कोई भी इंफॉर्मेशन दे एंड इट शुड बी डेल्ट विथ, एंड मे मोर पॉइंट्स लिखें। टेलीग्राम चैनल जो एक मेन सोर्स बना, इसके ऊपर हमने पॉइंट्स और सजेशंस दिए हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जाम्स, इसके ऊपर भी हमने दिया है कि नीट या ऐसी बड़ी परीक्षाओं को 2 बार कराया जाए। और एक हमने टाइमिंग ऑफ एग्जाम को लेके दिया है बहुत 1 मिनट इसमें एक हम नई बात बता दूं कि हम ये चाहते हैं जेई मेन जैसी परीक्षा भी जनवरी में ना हो, क्योंकि जनवरी में एक ये इसलिए बड़ा मुद्दा मैं बता रहा हूँ, सुइसाइड्स वाला भी इसमें इन्वॉल्व है। जनवरी में स्कूल्स में प्री बोर्ड होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, स्टूडेंट स्ट्रेस्ड आउट होता है, और उसी के साथ साथ जेई मेन की परीक्षा होती है, और उसी पे बात खत्म नहीं होती, इमीडिएटली आफ्टर दैट रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है, और जिस बच्चे की बोर्ड एग्जाम शुरू होने होते हैं वो इतना डिप्रेस्ड हो जाता है कई बार रिजल्ट देख के कि उसको सबसे ज्यादा परेशानी है। तो इसके ऊपर हमने कहा है कि मार्च में बोर्ड खत्म करने के बाद पहला अटेम्प्ट, और उसके बाद मई में दूसरा अटेम्प्ट। वन नेशन वन सिलेबस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे कई लोग लाइव भी देंगे। हर स्टेट बोर्ड का सिलेबस अलग होता है और एग्जाम निट का अलग होता है जहां सिलेबस है, या जेई का। तो हम चाहते हैं वन नेशन वन बोर्ड नहीं हो तो वन नेशन वन सिलेबस जरूर होना चाहिए, सो दैट दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। हम लोगों को पता है कितनी मुश्किल आती है पढ़ाने में जब डिफरेंट जगह डिफरेंट सिलेबसेस आते हैं। एक मुद्दा जो हमने टच किया, और इसमें कोचिंग को हमेशा ये कहा गया है कि कोचिंग कभी नहीं चाहता बोर्ड एग्जाम के नंबर लगे। हम ये प्रपोज करना चाह रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम की वेटेज भी हो। अभी सारे एग्जाम ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसमें सब्जेक्टिव एस्पेक्ट टच नहीं किया जाता, तो जब बोर्ड एग्जाम की चाहे 10% वेटेज लगेगी, सब्जेक्टिव भी चेक होगा, और जो इस बार एनॉमलीज आई कि बोर्ड में नंबर नहीं आए या फेल हो रहा है और निट टॉप कर रहा है, वो भी पॉइंट इसमें कवर है। एक मोबाइल्स की बात की, ऑफिशियल्स के पास अंदर होने ही नहीं चाहिए, इसके लिए भी हमने कहा है और डिटेल में बताया कैसे। सीसीटीवी पे बात की है हमने, मोर मेडिकल कॉलेजेस की बात की है, यूक्रेन के बाद बहुत सारे बच्चे लौट के आए थे, सो वी हैव टच्ड ऑन दैट। व्हाई नॉट कॉल universities from outside and set up medical colleges in India? We will get GDP, we will get employment growth, and students will not go out, क्योंकि आज 24 लाख के लिए 1 लाख बच्चे हैं। We have talked on one more important aspect, आज 85% टेस्ट TCS करा रहा है ऑनलाइन में, अगर आप रिसर्च करेंगे तो एक ही बॉडी है जो हमारी टेस्टिंग कर रही है, और अगर एक बॉडी है, हम 2 लाख से ज्यादा या वी कैन नॉट टेस्ट। So why not HCL, Infosys, Wipro, Reliance come forward and give us an infrastructure we can conduct 20 lakhs in a day, और ये लीक की परेशानी खत्म हो जाएगी। The major problem is not having enough online testing centers. Punishments, parent counseling, because parent pressure होता है जिसकी वजह से बच्चे ऐसे स्टेप लेते हैं, and here we have noticed how many parents paid for paper leaks and all, and this should be discouraged, and alternative plan should be there. And we have given our stand, and I would invite now some of our speakers. I would invite first Pramod Maheshwari sir from Career Point Kota, who was instrumental in starting with Mr. Bansal along itself that time coaching in Kota. He was one of the pioneers, and I welcome Pramod Maheshwari sir to share his views. So thank you, Mr. Keshav. You already touched upon most of the points which are very, very important and necessary to have a very transparent examination system which gives equal opportunity to everyone. The biggest problem with our education system, which perhaps every faculty member, every coaching institution, and even the school teachers sometimes experience that the syllabus across the nation is not the same. And that creates a lot of issues. First issue, like CBSE syllabus is being followed in most of the examinations like JEE or NEET, but different states have a different syllabus, and that creates a lot of issues among the students, and the problem starts from there itself. तो पहले तो जो आपने एक सजेशन जो हमारे एसोसिएशन ने दिया है वो काफी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ कॉमन सिलेबस all across the nation, not only for the examinations, but also for the state board examination, so that everybody focus on the same subjects and homogeneity वहां पर बने.
So biggest problem with the entire ecosystem, I've been like, as you said, like I've been in this field for last 33 years. And उसमें मैंने बहुत देखा है, पहले जेई का एक बार पेपर लीक हुआ था 2006 में, उसके बाद अभी एम्स का हुआ, फिर अभी हुआ। तो पेपर लीक का जो प्रॉब्लम है, ये पेपर लीक का प्रॉब्लम में कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को अननेसेसरी ड्रैग करा जाता है। 99.99% कोचिंग इंस्टीट्यूशंस आर जस्ट फोकसिंग only on providing quality education. And why they come and speak about NEET? Because they have put in heart and soul with the students. And the connection which a student has with the faculty members and coaching institution is not just a commercial relationship, but it is an emotional relationship. आप जो भी आप लोग सब मानेंगे कि जब हम फैकल्टी मेंबर पढ़ाते हैं बच्चों को, 9th क्लास 10th क्लास 11th क्लास से आते हैं, तो जिस तरह का हार्ट एंड सोल आप लोग उस पर पुटअप करते हैं, हम लोग करते हैं, तो वो इमोशन बन जाता है। एंड आई वाज रीडिंग कि somebody is saying कि why coaching institution is worried, it is a student matter and student should fight himself। तो नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि it is not a student matter, it is our family matter। all the students are part of our family। when they join, they are not paying only fee to us, but they are putting a trust to coaching institution, that with the help of coaching institution, they will be able to secure a good rank or good selection in any competitive examination। And therefore it is duty of all the coaching institution to fight for those students। and that's why the coaching institutions are on the road। otherwise तो कोचिंग को क्या पढ़ा है, उनका तो कॉमर्शियल है, आपने पैसा दिया चले गए, बट उसके बियॉन्ड है। तो जो सजेशन फेडरेशन ने बनाया है वो बहुत वैलिड है, क्योंकि स्पीकर्स बहुत ज्यादा थे, वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम। एंड ऑब्वियसली बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करके ऑलरेडी सारे सजेशंस प्रिपेयर कर लिए गए। तो आई विल पुट ओनली वन थिंग to all the media people, that coaching institution is an integral part of the system, education system। coaching institutions are helping students to what they deserve। if coaching institutions were, if they are not in the system, many deserving students will not able to get into medical and engineering colleges, because they come from very uh, very different background, where they are not having access to quality school education। forget about quality, the basic school education। उन बच्चों को जैसे गवर्नमेंट रिजर्वेशन देकर बच्चों को आगे बढ़ाती है, उस तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूशन उन बच्चों को जो डिप्राइव्ड है क्वालिटी एजुकेशन के लिए, उनको एजुकेशन देकर आगे बढ़ाती है। और उनको उस मेन स्ट्रीम में वो जो प्रिविलेज है, जिनके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, जिनके पास पैसे का एक्सेस है, जो बड़े शहरों में उनके पास ऑलरेडी एक्सेस है, तो वो तो ऑलरेडी आईटी में जा रहे हैं। मेरे टाइम पर आईटी में दिल्ली से, बॉम्बे से, वहां से बहुत बच्चे सेलेक्ट होते थे, छोटे शहर से नहीं होते थे। कोचिंग इंस्टीट्यूशन ने आके करना शुरू करा, छोटे शहर के बच्चों को वो सपना दिखाया कि भाई आप जा सकते हैं। तो वो ये वही काम है जो एक तरह से रिजर्वेशन से अंडर प्रिविलेज को आगे लाया जाता है। वैसे कोचिंग इंस्टीट्यूशन बहुत सारे अंडर सर्व्ड स्टूडेंट हैं अक्रॉस द नेशन, उनको सर्विस देकर उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाता है। और वही से एक बच्चे का जब करियर बनता है, तो उसकी फैमिली का, जनरेशन का इम्पैक्ट आता है, वो सब एजुकेट हो जाते हैं। एंड वेरी सिग्निफिकेंट रोल इज प्लेड बाय द कोचिंग इंस्टीट्यूशन। तो इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ माफिया, rather than it should be given a proper respect, proper position, proper status in the entire ecosystem। I take your that's all what I want to say। बाकी आप लोग जैसे आगे जो स्पीकर हैं, अगर कुछ मौका मिलेगा तो फिर बाद में ऐड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Pramod sir, so much for your views. And as you sir said, there are a lot of issues and time is very less. And I know there are media questions also. So I would like further speakers to keep very short and to the point, and especially to this new issue where everyone is, in a fix due to this. I would like to invite Praveen Tyagi sir from PACE Institute to put forward some of his points. Hi everyone. गुड डिस्कशन। हालांकि वो बोलते हैं ना, बिना बुलाए मेहमान। तो सरकार वैसे तो हम सभी को एक अलग ही कैटेगरी में, विलन वाली कैटेगरी में रख के देखती है, सोचती है, और फिर भी हम कुछ अच्छा सोच रहे हैं और सॉल्यूशन सजेस्ट करने का सोच रहे हैं। ये एक कमेंडेबल चीज है, मुझे खुद को तैयार करने में, खुद को कन्विंस करने में कि हम इस बारे में बात करें, इकट्ठे हों। बट फिर मैं एक चीज जानता हूं कि हम सब लोग बहुत सिमिलर हैं बहुत सारी चीजों में। और देश की ये जो डिस्कशन चल रहा है ना, पेपर लीक, इससे भी बड़े मुद्दे हैं फंडामेंटल, जो करेक्ट होने चाहिए इस देश की शिक्षा। हम सब लोग शिक्षक हैं, सभी ने अपनी मेरिट प्रूव की है,
तभी यहाँ तक पहुंचे हैं, और कहीं ना कहीं हमारे पास कुछ ऐसा कंपोनेंट है जो हमें पेरेंट्स, बच्चों की रिस्पेक्ट अर्न करता है और उन्हें हमारे पास लाता है। हम लोगों के पास कॉम्पिटेंसी है, लेकिन हम लोगों को ना जब राइट पर्सपेक्टिव और हम प्रॉफिट को साइड में रख के नेशन बिल्डिंग और देश की एजुकेशन को सुधारने की चर्चा करेंगे, देश की एजुकेशन को और कैसे बेटर बनाया जाना है और सॉल्यूशंस लेके जब हम इनके पास जाएंगे तो डेफिनेटली दे विल रिस्पेक्ट अस। क्योंकि शिकायत करना, डिफेंड करना, हमें उस सब की जरूरत नहीं है। वी ऑल नो व्हाट वी आर मेड अप ऑफ, व्हाट competency we represent. The only thing we need to now do is collectively create prototypes and solutions and show them कि भैया ये है solution, and in bits and pieces. बहुत सारे लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। I was seeing चैतन्य का जो मॉडल है, श्री चैतन्य का, 900 schools across the country and delivering quality education in those schools and producing yet, मतलब आप रिजल्ट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप क्वालिटी एजुकेशन भी डिलीवर कर रहे हैं, और आपको कोई ग्रांट्स और सब्सिडी की जरूरत भी नहीं है। सो कहीं ना कहीं वी नीड टू अटैक एट द रूट्स, वी नीड टू कम अप विद सम फंडामेंटल सॉल्यूशंस। ये पेपर का लीकेज, इसके लिए मुझे नहीं पता हमारी कितनी सुनी जाएगी, और ये लीकेज जो है ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सी इशू है जिसमें इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व। अब इंडिविजुअल प्रोसेसेस तो ऑब्वियसली ऑन पेपर इन्होंने रखी होंगी, ठीक। अगर ये यूपीएससी का एग्जाम कर सकते हैं, अगर आईआईटी जेई का एग्जाम कर सकते हैं, तो नीट का भी कर सकते हैं और कर रहे होंगे। तो ये जो इंडिविजुअल स्पेसिफिक चीजें हैं जिसमें कुछ टीचर्स और कुछ लोग भ्रष्ट हो गए, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। जड़ से सॉल्यूशन है वो, मुझे लगता है ये कोचिंग फेडरेशन कैन बी अ वेरी बिग फोर्स in bringing some positive change in education in the country। जड़ से, फंडामेंटल से कुछ करेक्ट करते हैं, and that is what I pitch for, that is what I appeal to all of you, कि I am game for anything that all of us take up as a initiative. We can combine our resources, we can come together in any way to bring change. So that is the thing that we should work on। And as far as this paper leak and NEET and re-NEET or ये सब suggestions, I do not know if we are actually invited by the ministry for offering solutions, but इसके solutions आ जाएंगे। ये लोग पूरी पॉलिसी फिर से अच्छी बना देंगे, अब के कुछ वेटेज दे देंगे बोर्ड्स को। इनफैक्ट जो एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, मैंने एक ऐप बनाई और उस ऐप को जब मैंने बच्चों को दिया और रिवॉर्ड रखा, उसके साथ जब तक मैंने रिवॉर्ड नहीं रखा तो जो मेरिट लिस्ट थी वो एकदम प्रॉपर कोरिलेट कर रही थी फ्रॉम द एक्चुअल मेरिट। जैसे ही मैंने कि हम सेल फोन और थोड़ा सा रिवॉर्ड अटैच किया, पीपल स्टार्टेड रिगिंग। किसी ने वो 2 बार खेल लिया, किसी ने कुछ हैक कर लिया, किसी ने दोस्त से करवा लिया, एंड आई स्टार्टेड रियलाइजिंग। सो टू एंड दैट चीटिंग मैकेनिज्म, फिर हमने एक लेयर लेके आए कि एक फिजिकल टेस्ट होगा। फिर एक आप यूपीएससी में एक लेयर है कि इंटरव्यू भी लेते हैं फाइनली जिनको एडमिट करना है। सो यू कैन एलिमिनेट दैट स्कोप, और वो रास्ते निकाल लेगी सरकार, ऐसा नहीं है। बट मैं तो ये कहूंगा कि हम सब जो फोर्स हैं, जो कॉम्पिटेंसी इस देश में है, साइंस और मैथ्स और एजुकेशन की, ये बॉडी उस कॉम्पिटेंसी से इस देश की एजुकेशन के लिए एक हल निकाले। दैट इज व्हाट आई एम वेरी कीन एंड वेरी इंटरेस्टेड इन। दैट्स माय सजेशन। Right. Thank Thank you so much, sir. Thank you so much. And I appreciate sir views. लेकिन सर ऐसा है कि हम डेफिनेटली गवर्नमेंट को अपने तरफ से व्यूज देके एक प्रयास करेंगे। और एक हमने इसमें व्यू भी रखा है कि अगर कोचिंग पार्क जैसी जगह बनाए जहां सारे इंस्टीट्यूट एक ही जगह हो, तो इट विल बी इजी फॉर स्टूडेंट्स एंड देयर विल बी मेनी मोर कोटास एंड स्टूडेंट विल नॉट नीड टू ट्रैवल। We can always make efforts. Thank you so much for your views, sir. And next we have Madhu Prerna ma'am, the director of Pathfinder, the biggest and oldest in Eastern India. I invite her to share some views, and then it can be a little brief ma'am, because a lot of speakers and obviously we would like to answer media also, they will have questions. So please go ahead, Madhu Prerna ma'am. It's Madhu Parna. Thank you so much for inviting me to this. It is an honor to be in the same platform as so many brilliant educators. Most of you have been around for over decades. And I think this is a very important thing that we're talking about today.
And my view is that the psychology of the students is very important to consider. See, I'm a psychologist myself by my education, and I give the most importance to what the students are feeling, what they're thinking, and what the future holds for them. That anxiety, I think, it should hold the highest amount of weightage, because nothing matters more than the future of the country, not the politics, not the money, not even business. So at this point, if we are not giving, or the government is not considering the psychology of the students, the what they're feeling, or if they're demotivated, if that is not considered, then we are directly endangering the future of the country. And I think that is something that should be made very clear. I know that a lot of initiatives are being taken, but then simultaneously, if things like these also happen, a majority of students are greatly disappointed because they have scored pretty well. A lot of them are repeaters, and they've scored pretty well in this year's NEET examination, but they're still not able to get the university of their choice. So it is very disheartening to see how demotivated these students are, because they feel helpless. They feel that no amount of hard work can actually get them where they want to be. And that's a very dangerous thing. If it starts happening, or if the youth of this country start feeling that way, it can manifest into something very serious and very scary. And if the government does not give utmost importance to that factor, then no amount of good educators or no amount of facility is going to secure the future of this country. And I think that is my view on this. I have kept it short as asked, but thank you very much for addressing this. Thank you so much, ma'am, for your views. And definitely, as you said, government has to now take this thing seriously, and we should work in tandem. Now, I invite Mr. Jha sir, and he is one of the biggest in Varanasi, JRS. So, Jha sir, आप अपने व्यूज रखिए ताकि जितनी जल्दी हो हम फिर मीडिया के भी क्वेश्चंस ले पाए और इसको एक कंक्लूसिव उस पे ले जा पाए ताकि कुछ अच्छा निकले आज इससे। सर अनम्यूट करिए, आप अनम्यूट करिए अपने आप को, आपने अनम्यूट नहीं किया। नहीं। सबको नमस्कार। आज शॉर्ट ही रखे गए हम। बहुत कुछ बहुत लोग हमसे पहले तो कह चुके हैं। तो मेनली आज का हम लोग का फोकस है लीकेज, और लीकेज के साथ करेक्ट इवैल्यूएशन ऑफ द स्टूडेंट्स। बाकी एजुकेशन पॉलिसी या कैसे एजुकेशन सुधरेगा और क्या समाज में हमारा बेहतर कंट्रीब्यूशन होगा, इसके लिए हम लोग अलग से डिस्कस कर सकते हैं। और यदि हम अपने डिस्कशन को काफ़ी डाइवर्सिफाइड करेंगे तो फोकस्ड नहीं रहेगा। तो हम लीकेज और करेक्ट जो इवैल्यूएशन पे आ जाए, दो चीज़ वहाँ काफ़ी एक दूसरे से जुड़े हैं और इम्पोर्टेंट हैं। कि जहाँ तक लीकेज का सवाल है, प्रेजेंट सिनेरियो में जहाँ भी मैन पावर इन्वॉल्व होगा और जिस तरह का हम लोगों का चरित्र है, उसमें तो लीकेज होगा, ठीक है ना। तो हमें करना क्या है कि मैन पावर कम से कम इन्वॉल्व करना है। तो उसके लिए जो बेस्ट है वो ऑनलाइन टेस्ट है। अच्छा, ऑनलाइन टेस्ट की अपनी लिमिटेशन है और कभी कभी बड़ा गलत चीज दे देता है। जैसे कि आप जेईई मेन में देखते होंगे, कई सेट ऑफ पेपर्स होते हैं, कई दिन में वैल्यूएशन होता है, नॉर्मलाइजेशन होता है, लेकिन किसी का 220 है, किसी का 270 है। 220 वाला 270 के आगे चला जाता है दूसरे डे में। लेवल ऑफ पेपर ऑलमोस्ट सेम रहता है। इसलिए हमारा सजेशन है कि नीट के लिए कि एक प्री हो और एक फाइनल हो। प्री आप कई स्टेज में ले सकते हैं, उसके लिए डिफरेंट सेट ऑफ पेपर्स जैसे मेन में होता है उसको रखें। और साथ ही जिस पैटर्न पे एडवांस होता है, कम बच्चों का लेकर के सेलेक्ट करके सिंगल पेपर में मेन एग्जाम करें।
मोर देन वन पेपर से करेक्ट इवैल्यूएशन नहीं होता है। कोई भी आप स्टैट लगा लीजिए, कितना भी आप कोशिश करिए, एक जैसा दो पेपर हो ही नहीं सकता। हमें लगता है कि पेपर का लेवल सेम है, लेकिन जब बच्चों का उसी दो में परफॉर्मेंस देखेंगे, 15-20% कम से कम वेरी कर जाता है। तो फाइनल सिलेक्शन जो हो वो एक पेपर से हो। उसके लिए जरूरी है कि पहले एक प्री एग्जाम हो करके बच्चों की संख्या कम कर दी जाए उन, और तभी संभव है कि हम एक सिंगल पेपर से सारे लोगों को इवेलुएट कर पाएं, चाहे उसको मेनली उसको ऑनलाइन ही करें, जस्ट लाइक जेई एडवांस। क्योंकि उससे बड़ा फायदा होता है एक सिंगल पेपर का, वो बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर इतना टफ जहाँ कट थ्रोट कंपटीशन है, बच्चे इतना मेहनत करते हैं, वो करेक्ट एवेल्यूशन कभी नहीं हो पाता। दूसरी बात, जनवरी में तो कोई भी जेई मेन भी और ये नीट भी कभी नहीं होना चाहिए। इसका सबसे है कि आपको 2 बार करना है, आप अप्रैल में करिए, ठीक है। जनवरी में से एक तो बोर्ड जो भी एवरेज बच्चे होते हैं, वो जनवरी वाला एग्जाम तो बिल्कुल नहीं दे पाते ठीक से। वो पूरा का पूरा बोर्ड पे फोकस फोकस कर जाते हैं। अच्छे बच्चे बोर्ड को जो है सो ध्यान नहीं देते हैं। तो इसमें दोनों डिसएडवांटेज है, जी सर। इसलिए अप्रैल में हो। तीसरी बात कि जो 12th पास वाले बच्चे भी हैं, जो नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे 12th पास वाले तैयारी करते हैं और एवरेज बैकग्राउंड से आते हैं, गांव से आते हैं, 11th-12th की तैयारी नहीं की रहती है, उनको 8-9 या कम से कम 10 महीने लग जाते हैं चीज़ों को समझने में और 2 साल की तैयारी करने में। जब ये जनवरी में रख देते हैं, तो आप अपने दिल से कहिएगा, जो लोग भी 12th पास को पढ़ाते हैं, हम लोग उसमें करेक्ट जो है सो न्याय नहीं कर पाते। 4-5-5-6 महीने का टाइम मिलता है और वो बच्चे बीच में ही सब ज्यादातर क्लास छोड़ देते हैं और उनके साथ बिल्कुल न्याय नहीं हो पाता। सरकार समझती है कि हम स्कूल से पढ़ा के भेज दिए, बच्चों को कुछ आता है। बच्चों को तो मैंने देखा कि कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला तक नहीं आता रहता है। वो भी बच्चे, जब हमारे कॉम्पिटेंट लोग जो कोचिंग्स के हैं वो पढ़ाते हैं, तो बच्चे 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल में मेडिकल कंप्लीट करके और आगे भी जीवन में अच्छा करते हैं, ठीक है। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है कि उनको 1 साल के बाद थोड़ा प्रॉपर टाइम मिले, जनवरी में ना करें। ये बहुत ही सुसाइडल होता है। मोर देन वन पेपर कतई ना करें लास्ट फाइनल सिलेक्शन के लिए। और जहां तक बोर्ड एग्जाम के वेटेज का है, ये बिल्कुल सुसाइडल अप्रोच होगा। हमने जेई मेन में एक बार देख चुका है कि 4 नंबर का जो डिफरेंस है उसको नॉर्मलाइज करके 70-70 का नंबर का डिफरेंस कर देते थे जेई मेन में, ठीक है। हमारी बात कितनी सुनी जाएगी हमें नहीं मालूम, लेकिन हम लोग चीजों को फोकस रखें तो बेहतर होगा। और हम कभी भी हम लोग बोर्ड एग्जाम का सपोर्ट ना करें। बोर्ड एग्जाम जिसको जो जैसा है, क्योंकि उसमें तो चीटिंग होता ही है। आप बिहार बोर्ड में चले जाइए, यूपी बोर्ड में चले जाइए, भयंकर चीटिंग होती है। उसको आप तो कितना बड़ा आप चीटिंग पर रोकने बैठे हैं, आप बोर्ड को वेटेज देंगे तो वो अपने आप में एक चीटिंग है, ठीक है। फिर उसका नॉर्मलाइजेशन जो होता है अलग अलग बोर्ड का, वो अपने आप में चीटिंग है। कोई स्टैट का जो मेजर जो है उसको करेक्ट इवेल्युएट कर ही नहीं सकता। सो बोर्ड तो बिल्कुल गड़बड़ है, ठीक है। और इन्हीं सब बातों से हम जी सर। अपना क्लोज करना जी चाहें, सर। ठीक है। धन्य थैंक यू। धन्यवाद जहाँ सर। अब मैं बस एक स्पीकर लेके बीच में कुछ मीडिया के सवाल भी ले लूंगा, क्योंकि उनके भी सवाल आ जाए। हमने टॉपिक्स तो बता ही दिए एंड हम पीडीएफ भी शेयर कर रहे हैं बस एक स्पीकर के साथ ही, सो दैट मीडिया कैन हैव द एक्सेस टू द पीडीएफ। एंड मेन एम इज टू सपोर्ट द गवर्नमेंट डेफिनेटली इन दिस पेपर लीक इशू. I'd invite TC Badan sir from Made Easy. Badan sir was also looking after brilliant tutorials, जो कि एक बहुत पुराना इंस्टीट्यूट होता था किसी जमाने में, अग्रवाल स्टडी क्लासेस और ये। तो बदान सर आप शॉर्ट में अगर अपना व्यूज रखें एंड देन विल टेक अप सम क्वेश्चंस आल्सो। बदान सर। Good evening, all of you. And it's a privilege to be among all the people. I think Keshav sir, I have read the document, and most of the points have been very meticulously covered. So, जो points होने चाहिए, I do not have anything more to add. And I think everything has been, covered very well in the document. The only thing is, we have to just ensure that, the coaching institute's image is being projected in a positive manner only. And as rightly said by Pramod Maheshwari sir also, that we are here to help the students.
I know in building up their career, everyone is contributing without any support from the government, without any grants or anything. So this should be, reflected well to all the, people. And that's all. Thank you so much. Thank you, Badan sir. And in between, we'll definitely like to take up some questions with media. We are just sharing it, and we'll have just one more speaker so that you can go through it, and it will be easy for you. So one has been shared. You can just see meanwhile, and then definitely we'll go ahead and see. I would invite Akhil Tiwari sir to speak for a few minutes, and then we'll take up media questions once they read the PDF. And we are sharing Hindi version also. Thank you, Keshav sir. See, one point I like to highlight over here is about the NEET paper leak. ये जो NEET paper leak हुआ है, इससे students have lost faith among the NTA itself. Many students have been coming कि even JEE aspirant, JEE advanced, JEE mains कि भाई हमारे साथ ऐसा तो नहीं होगा, हम इतनी पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं. तो अभी पेपर लीक को अवॉइड करना चाहिए फ्यूचर में. अभी तो जो होगा, जो सुप्रीम कोर्ट वॉट एवर वर्डिक्ट दे गिव, बट आगे चल के अगर पेपर लीक को अवॉइड करना है तो व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज दैट ऑनलाइन टेस्टिंग, अगर ऑफलाइन से हम ऑनलाइन में स्विच करेंगे तो इट विल बी डेफिनेटली, बिकॉज ऑनलाइन में टच पॉइंट्स बहुत कम होते हैं. ऑफलाइन में देयर इज अ प्रिंटिंग प्रेस, देयर इज ट्रांसपोर्टेशन. ऑनलाइन में देयर लॉट ऑफ सिक्योरिटी. वी ऑलरेडी वेरी एज अ कंट्री वी हैव डेवलप्ड सो मच इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी. तो टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ऑनलाइन में शिफ्ट होते हैं, उसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो गवर्नमेंट को बनाना होगा, बिकॉज ऑनलाइन के लिए यू नीड सेटअप्स. सो लाइक TCS इज ऑलरेडी देयर. तो अगर ज्यादा और कॉर्पोरेट्स आ जाए पिक्चर में, बिकॉज ऑनलाइन इज द ओनली सोल्यूशन जहां पर पेपर लीक को हम मिनिमाइज कर सकते हैं. उसमें भी अगर हैक हो जाए तो इट्स वी कांट से, बट ऑफलाइन में टच पॉइंट्स बहुत सारे हैं. सो दैट इज व्हाट आई वांट टू से. थैंक यू सो मच. ऑलरेडी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. Okay, thank you so much, sir. And now we'll take up few questions one by one. Just a minute. We'll take up in case any question is there. Definitely. Yes, from media. Yeah. Ashish Dhanuka, sir. I'll come. Yeah. From media, if any question is there, definitely we'll like to have. We have shared that also. Anything which you would like to ask? Any questions for us from anybody on any topic? केशव जी, can I ask a question? हाँ जी, सौरभ जी प्लीज पूछिए. केशव जी, जिससे जो भी जवाब दे रहे, क्या अभी तक जो NTA के ओवरऑलिंग और उसके इम्प्रोवाइजेशन के लिए जो कमिटी बनी है, उसने आप लोगों से, कोचिंग इंस्टीट्यूट से अपने इनपुट्स मांगे हैं? क्या कोई डेलीगेशन बनाने के लिए कहा है? और वैसे तो सवाल का सीधा जवाब दे ही दिया, लेकिन फिर भी आप बहुत सारे कोचिंग वालों को कोचिंग माफिया कहा जा रहा है. ये टर्म भी आप लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है. इस पर क्या कहना? सौरभ जी देखिए, हमसे सच कोई सवाल या ये सजेशन नहीं मांगा गया. हमने मीडिया में ही पढ़ा था कि 7 जुलाई तक जो नया पैनल आया है उसने सजेशंस मांगे हैं कि पेरेंट्स से और बच्चों से. पर हमें ये लगा कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और संस्था होने के कारण, चाहे हमें सरकार नहीं भी बुला रही, तो हम आगे आके क्यों नहीं अपने रुख को सामने रखें और जो भी हमारा अनुभव है, क्योंकि ऐसा है नहीं कि इतने सालों से हम पढ़ा रहे हैं और हम लोगों का अनुभव नहीं है. हम लोग डेफिनेटली इसमें काफी अनुभव रखते हैं, तो हम उसको शेयर करके अगर इसको हम कम कर सकते हैं, कम से कम ये पॉजिटिव लाइट में जाएगा. तो ये हम चाह रहे हैं कि अपनी तरफ से हमारे को चाहे कोई लगता है, बुरा तो लगता है, लेकिन अब क्या है कि अगर हम उसको उसी तरह ले लें कि नहीं हमें ये कह दिया, हम ना आए. माफिया वर्ड ऑब्वियसली कोचिंग में सही नहीं रहा. अगर किसी ने गलती की है तो पूरी इंडस्ट्री को हम नहीं टर्म कर सकते. पेपर माफिया है जो कि एक बहुत बड़ा माफिया बन गया और कहां से कहां पहुंच गया. 10,000 तक का, करोड़ का ये बिजनेस करते हैं. तो इसके ऊपर लगाम लगनी जरूरी है. अगर इसको अब नहीं रोका गया तो छात्रों का विश्वास खत्म. आज जरूरी है कि अगली जो परीक्षाएं होने वाली हैं, अब देखिए जून में, जुलाई में
एग्जाम फिर से शेड्यूल्ड है और आने वाले साल में जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको ये भरोसा दिलाना है कि एक फुल प्रूफ सिस्टम बनाया गया है और ऐसा कुछ नहीं होगा कि ये है। और कोचिंग इसमें सरकार के साथ खड़ी है, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी भी तरीके का लीक, क्योंकि जो जेन्युइन बच्चा है वो हमारे यहाँ तैयारी कुछ पैसे जो भी देके करता है। अगर वो बगैर तैयारी कोई बच्चा पहुंच रहा है और ऐसा सिस्टम है तो उसमें कुछ भी सामने बढ़िया नहीं आएगा। तो हम तो चाहते हैं सरकार हमको साथ लेके चले, हम स्कॉलरशिप से लेके कई सारी चीजें अपने तरफ से दे सकते हैं, क्योंकि कोचिंग बाय चॉइस है, बाय कंपल्शन नहीं है। ना हम डिग्री देते हैं ना कुछ करते हैं, स्कूल आपको बाय कंपल्शन जाना पड़ता है, हम तो बाय चॉइस है। तो अगर बच्चा अपने आप आ रहा है और हमसे कुछ बढ़िया हो सकता है तो हम साथ चल के एक बढ़िया चीज निकाल के लाएंगे। जी सर। मैं एक बात केशव जी, मैं एक मिनट बोलूं? केशव जी एक बात मैं ऐड कर देना चाह रहा था। सर हाँ, ने हाँ। पूछा कि तो कोचिंग एसोसिएशन कैब को सजेशन के लिए इनवाइट किया गया है थ्रू, दे हैव आस्क्ड अ सजेशन ऑन दिस थ्रू द कैब। तो हम लोग पास एक ऑफिशियल मैसेज आया है इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो उसका एक हम लोग ने लेटर ड्राफ्ट किया है, अभी मेल नहीं हुआ है। यहाँ पे बहुत सारा कुछ पॉइंट हम लोग ने बना रखा है जिसमें हम लोग भी फोकस यही कर रहे थे कि ऑनलाइन टेस्टिंग सिस्टम इज अ बेस्ट सिस्टम। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि आईबीपीएस का सबसे बेस्ट रोबस्ट सिस्टम है ऑनलाइन के लिए, जो बैंक का तैयारी करवाती है उसमें बहुत कम ऐसा आ रहा है। और इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट जो नीट है, नीट का मान लो जितना 24 लाख का है, एसएससी और एसएससी का और रेलवे का आप देखिएगा तो 80 लाख के आसपास में एस्पिरेंट को लोग इनकॉर्पोरेट कर करके टेस्ट कर ले रहे हैं, मतलब ऑनलाइन थ्रू ऑनलाइन सीबीटी मोड पे। तो वो ये पॉसिबल है ऑनलाइन में, और हम लोग ने एक ड्राफ्ट किया है और हम लोग पास ऑफिशियल कम्युनिकेशन आया है कि आप लोग अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो दीजिए, तो हम लोग देंगे उस पर। So one question on this, Yeah, if I Diksha. may. Yeah, Diksha. So you said that एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन आया है, तो वो किस के लिए आया है? बिकॉज जैसे आपने बोला आपके पास नहीं आया, दी फेडरेशन डिडंट हैव इट, बट समबडी एल्स हैड इट, तो वो किस के पास आया और कहाँ से आया है? ये इंटरनली आया है। वो मतलब हम लोग एक चैनल है जिसके थ्रू हम लोग पास पहले भी आते रहा है, हम लोग कम्युनिकेट करते रहे गवर्नमेंट को। ये कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत है, एक रजिस्टर्ड बॉडी है और ये बिहार में है और सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। पहले भी हम लोग बिहार गवर्नमेंट को कम्युनिकेट करते रहे हैं, तो उसी माध्यम से आया है और हम लोग उसको रिप्लाई करने वाले हैं। अच्छा, तो सर उन्होंने आपसे मतलब आपके सजेशंस मांगे हैं इस पूरे के ऊपर, एंड suggestions। आपके सजेशन भी इन्हीं जो सीएफआई ने अभी बोले हैं उसी के हाँ बिल्कुल basis पर बिल्कुल ही है। उसी तरीके से, राइट। ठीक है। Any more questions from anybody? Go ahead. सर आप कंटिन्यू कीजिए केशव सर। जी। मीडिया से कोई और क्वेश्चन किसी का, किसी भी तरीके का जो हमारे Yes, this is Manas from the TOI. I want to know, there are a lot of social media demands by students about retest. What is the coaching group, you as a coaching group, you are thinking about it? What are your views? Yeah, Manas ji, there is definitely both sides. There are many demands for re-NEET and there are many demands for non-re-NEET. Now the matter has escalated to a level and it has gone to Supreme Court. It is sub judice. So our view now stands, whatever the court decides, and with this facts coming out, and if the injustice has been done, and if the paper has been leaked at mass level, then obviously there is no other solution in case, because in 2015, only 44 students got the paper. And court was finally of the opinion that if 44 had access, then there is no stretch of imagination by which it can believe others may not have had. And here every day we are getting like new, this Hazaribagh principal, vice principal getting arrested. There may be schools which may not have even come to light. These are some which have come to light. Now Gujarat, today I think 7 people have been arrested or have been questioned. So there is a very difficult situation, because re-NEET is also difficult and no re-NEET is also difficult. But if there is so much doubt, then I mean, definitely now it is up to court. So we should not be saying much. But if there is injustice, then I think court will come forward and take this up in a proper way. And 8th is the date we are all waiting
4. Only suggestion we wanted is if the suggestion, this counseling could have been done on 9th rather than just starting on 6th and 2 days here between में. So अगर counseling 9th को हो जाती start, then it would have been clear for students also. This has put them in a little fix. That is only the thing from our side. I have one supplementary question. As a industry, the coaching industry, should Yeah. there be some kind of government regulations in terms of policies pan India? Yeah. This should be there, and definitely, like all others, they have a lot of assistance also in terms of this. As I was saying, we have termed a coaching park. So what we are suggesting is, if you get a land, you get a good place where all institutes can be there, and students can choose where they want to study. And ultimately, it will be a very good ambience to study. Today, you see in what conditions students study, because we are also helpless because we don't have those spaces. So as a thing, if government comes, then we can have zone-wise. India is such a big country. Students travel from here and there. If it comes up, then it will give a better opportunity. And definitely then we will be also, once these things come at a subsidized rate, we can also give assistance at a large level to the needy who are not able to have access. And like I'll talk of places like Northeast, where even students aware भी नहीं है. They are not even aware of many things. Or online exams में बैठ नहीं पा रहे, उनको assistance नहीं मिलती. So definitely we would welcome if some positive things are made and we are taken along. We would be definitely more than happy to come forward and help. So one more question. So we know that Physics Wala has been very vocal about their stand in this whole thing. So is CFI standing with them? Because in the beginning, you did say that, you do not support anyone taking a stand or misusing, you said, students' name and stuff. So what is your take on that? See, my take is very clear. You should stand for students and not for publicity. If I am going to court, that should be limited to that. Why should I publicize each issue that I am doing this? That means if your intention is to get advantage out of this matter, then it is very wrong, because we are playing with the sentiments of students. It doesn't mean if coaching has thousands of students, it will take them and then take the credit and tell them. So the matter is, we should not actually play or have any politics on this. This matter is getting politicized today. So we don't want this politics to enter and self-gain. Rather, it should be a simple stand, which, they all went in a hurry. We should have waited, and students themselves were going. Today, there are, I don't know how many petitions in Supreme Court, and everything is getting clubbed. So the main matter ultimately would get clubbed. And now I don't think any more petitions are required. The only thing is that most of the centers and should come forward and give mental this support to the students. They are going through what you don't know. They are sitting in a room. अगर आप लोग तो जाते ही हैं, मीडिया में हैं, लेकिन आप जाएंगे तो उनकी स्थिति बहुत खराब है. उनका मानसिक हालत बहुत खराब है. नीट में 3-4 साल ड्रॉप लेके बैठे हैं. तो इन बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा कि काउंसलिंग होगी नहीं होगी. So that is why I believe if you are doing something, do it, but don't publicize it. That is my point of view, which I keep out here. And if you're doing selflessly, then it is good. But if we instigate any matter, then definitely it becomes bad. केशव जी, इस क्वेश्चन के आंसर में मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ. जी सर. मैम, आपने जो जर्नलिस्ट ने अभी पूछा कि डू यू स्टैंड विद फिजिक्स वाला, कोचिंग फेडरेशन का हर मेंबर स्टैंड्स विद द चिल्ड्रन and the children should get justice. That's it. That's our stand. We are not standing with someone if someone is giving anti-government statements or trying to paint the government as a wrong authority. It has been a mistake. It has been a wrongdoing which has been done by individuals at their level. Government is putting its efforts, and we just want justice to be done to the students. That's it. That's our stand. We are with students. Perfect. Right. Any more questions on this? Keshav ji, just a follow-up question, Milan from India Today. So are you saying that what is your present stand on this? And are you saying that Physics Wala is playing politics and making anti-government statements? Is that the stand of the Coaching Federation of India today? Ma'am, we cannot now comment what they are doing, but what we believe is that
nobody should be, doing something and then backing out. There are people who had gone to court. Now there are people who have backed out, and students are asking to them, where are you? So either you go out and do it all out what you want. Otherwise, take a stand in a balanced way, because students should not be used out here. What is happening is this matter is very sensitive. You can take students, they will come along, you bring them, go to court कि हम आपके मसीहा हैं या ये है. मैटर को सॉल्व करना चाहिए और वो सुझाव देना चाहिए. अब जो गलती हो गई वो तो हो गई, उसको हम अंडू नहीं कर सकते, लेकिन आगे मैटर को एस्केलेट ना करें और आगे हम सॉल्यूशंस पे वर्क करें, जैसा आज हम कर रहे हैं. हमने भी थिंक टैंक करके, आप पढ़ेंगे इसको तो इसमें कुछ अच्छे पॉइंट्स जरूर निकलेंगे. और अगर कोई भी ऐसे कर रहा है तो हम उसको डेफिनेटली सपोर्ट नहीं करते. स्टूडेंट्स को हाँ हम हर तरीके से खड़े हैं. जैसे प्रवीण त्यागी सर ने कहा, उनको आज वो अलग अलग आते हैं, बात करते हैं, तो हर इंस्टीट्यूट उनको सपोर्ट कर रहा है. बच्चे ये भी पूछ रहे हैं हम ड्रॉप करें या रीनीट होगा, हम तैयारी करें या नहीं करें. कई असमंजस में बच्चे हैं. सो देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन ऑलरेडी, एंड इन दिस इफ पॉलिटिक्स हैपन टू मच और पीपल स्टार्ट यूजिंग देम, then I don't think it sends a wrong correct signal. So in my opinion, do selflessly, no need to publicize or advertise that we did it or I was the first one, we went it forward. What is the use of it? That is my opinion. So picking Sir, also, I just want to know what is your view on the CUET, because results of CUET have not been declared and students are getting anxious about it. And just another follow-up is, do you have any trust on the panel that has been created for reforms in NTA, जिसमें K. Radhakrishnan ji हैं, Randeep Guleria ji हैं? So, do you think a panel to reform NTA is the way to go forward, and the CUET results issue? See, definitely CUET, they have not, I think, declared the answer keys also. So how will they declare the result by 30th June? So students are anxious, and with so many news going around, उनके मन में ये भी है कि रिजल्ट में क्या होगा, सही आएगा या नहीं. There was one paper which was cancelled in Delhi. It happened after 15 days. तो क्या उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, ये सब रिजल्ट आने पे पता चलेगा. So definitely these things are there, and CUET में doubt तो है, because the same body is doing, so students themselves have doubt. But what I believe now, NTA should pull its socks. एक हफ्ता लेट हो जाए कोई बात नहीं है, but it should come out with a full proof result which doesn't have any controversy, and this involves admission to various universities. अब बोर्ड का कोई वेटेज नहीं होता और इन एग्जाम्स के बेसिस पे ही सबको रिजल्ट मिलता है. तो एनटीए को इसको चाहे 4 दिन और लेट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, पर कोई कंट्रोवर्सी ना हो और बच्चों को ये ना लगे कि हमारे साथ ये कंट्रोवर्सी हुई या ये नहीं हुई. दूसरा जो आपने पैनल का कहा, इसमें बहुत ही पढ़े लिखे और एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, और गवर्नमेंट ने हर सेक्टर, मेडिकल, इससे सबसे लिया है. तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी डाउट, एंड दे आर आस्किंग सजेशंस. दैट इज अ वेरी गुड थिंग, और वो सबका सजेशन लेके बना रहे हैं, करेंगे. तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट मैंने इनसे बोली थी प्लान है ना, हाँ, वो भेजा इन्होंने सीपीएच सीपी बहुत ही वो है ये मूव, और गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे कदम लिए. सीबीआई इंक्वायरी वाज अ पॉजिटिव मूव, एंड इमीडिएटली दे रिमूव डायरेक्टर एनटीए टू रिप्लेस, आई मीन टू रीट्रस्ट के लिए. और वो कई कदम जो ले सकती है, लेकिन अब 8 जुलाई का तो वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब गवर्नमेंट के हाथ से निकल के कोर्ट पे है. तो अब अगर आज गवर्नमेंट इसको रीनिट करती है तो कई कोर्ट जाएंगे, रीनिट नहीं होना चाहिए. तो अब बेटर कोर्ट में है, इसीलिए गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लेने थे पॉजिटिव वे में लिए भी हैं. So one question, in your previous answer, you said that, a lot of students are now worried about re-NEET and they're thinking what should be their next step. So, considering all of this, has there been an increase in the number of requests coming to coaching institutes about, taking another series of test series या कुछ ऐसा करके? Because we have been seeing some coaching institutes publishing or, promoting that they are now giving 50% discount पे re-NEET के लिए classes and all that stuff. प्रमोद महेश्वरी सर, you would like to take this question first, अगर आप लेना चाहें. So now definitely जैसे आपने सवाल पूछा, हर इंस्टीट्यूट के पास रिक्वेस्ट तो आ ही रही है,
क्योंकि कितना समय मिलेगा ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि रीनीट अगर होता है तो कितना समय मिलेगा। स्टूडेंट्स का मोमेंटम टूट चुका है, यू नो, आफ्टर सेटिंग फॉर एग्जाम और मोमेंटम टूट जाता है तो री मोमेंटम बिल्ड करना बहुत मुश्किल काम है। जो स्टूडेंट्स अब एक मोमेंटम में थे, पेपर दे दिया, अब उनको फिर से बैठना बड़ा मुश्किल है, मानसिक हालत ठीक है नहीं, तो बच्चे उस मोमेंटम में नहीं आ पा रहे। रोज खबरें पढ़ते हैं होगा नहीं होगा, और कई फेक न्यूज भी चलने लग गई है। अगर आप ये देखें, कई ग्रुप्स बन गए हैं जहाँ फेक न्यूज भी चलने लग गई है, स्टूडेंट्स को कुछ कुछ बताया जा रहा है। और स्टूडेंट इसलिए है कि अब हम पढ़ें या ना पढ़ें, काउंसलिंग की तैयारी करें ना करें, कितना टाइम मिलेगा, तो ऑल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन माइंड, एंड डेफिनेटली दे वुड डेफिनेटली लाइक टू टेक ए हेल्प कि वो मोमेंटम फिर से बन जाए, री रिविजन फटाफट हो जाए ये। और मेरा मानना ऐसे में कोचिंग सेंटर्स को उनसे चार्ज नहीं करना चाहिए। अगर बच्चे आते हैं तो जो एग्जाम पीरियड हो उसके पहले, आई एम वेरी श्योर मोस्ट ऑफ द कोचिंग सेंटर्स विल डू इट वॉलंटरली टू हेल्प देम आउट। ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ दिस थिंग आउट हियर। So we can we take one or two more speakers because lot of issues हो गए और कई चीजें आज डिस्कस होके आई। अगर कोई क्वेश्चन नहीं हो तो हम एक दो स्पीकर्स और सुन ले, अब काफी चर्चा इस बात पे हो गई है। अच्छा, तो मैं इनवाइट करता हूँ अनुराग सर को। अनुराग सर, आप हैं? अनुराग sir has left. Anurag sir has left for class. अच्छा Ashish Dhanuka sir is there. अच्छा, आशीष धानुका सर, कैन यू पुट सम Yeah. लाइट? Thank you, Keshav sir. Just I have to add one point. Everyone is advocating for the online exam, and no doubt about it, government will very soon go for it. But what I think कि government जो हमेशा अपोज करती है नीट के ऑनलाइन एग्जाम को, दे से कि रिमोट एरियाज के बच्चे होते हैं और उन्हें इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। तो व्हाट आई थिंक कि अगर टू टायर में एग्जाम अनाउंस किया जाए और जो फर्स्ट फेज हो दैट शुड बी ऑफलाइन। जितनी चीटिंग होनी है, जितना पेपर लीक होना है, लेट इट टू गो। अब उसमें से जो बच्चा फिल्टर होके आएगा, लेट से 4 to 5 lakhs, उसमें से चीटर भी होगा, सब होगा, बट फिर वो अमंग दोस 4 to 5 lakhs जेई एडवांस पैटर्न में ऑनलाइन एग्जाम कैन बी कंडक्टेड। तो जो एक्चुअल बच्चा चाहिए कि टॉप 1 लाख का बच्चा चाहिए कि जो एमबीबीएस सीटें हैं वो 1 लाख है, आई थिंक दैट सोल्यूशन विल वर्क। कि जो गवर्नमेंट हमेशा एडवोकेट करती है कि इंटरनेट नहीं है इसलिए हम ऑनलाइन एग्जाम नहीं करा सकते, तो फर्स्ट फेज आप ऑफलाइन करा लीजिए और करवाइए जितना पेपर लीक करना, जितनी चीटिंग उसमें करवानी। सर या प्लीज, ठीक है सर, दैट इज फ्रॉम माय साइड। ओके ओके। मृत्युंजय सर इज देयर? मृत्युंजय सर, उसमें एक चीज ऐड करना चाहते हैं सर। वो गवर्नमेंट जो भी बोलती है कि गांव वाले बच्चे, तो रेलवे में सबसे ज्यादा गांव वाले बच्चे होते हैं और उनका टेस्ट होता है सीबीटी मोड पे। तो अगर इफ दे गिव सीबीटी मोड पे, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो ऑनलाइन होती है, तो फिर बाकी नीट वाला भी दे सकते हैं। और उनकी संख्या 80 लाख के आसपास में पिछले बार ग्रुप डी के एग्जामिनेशन रेलवे ने करवा चुका है, ये एनटीए नहीं करवाया। तो इट्स नॉट लाइक दैट दे कैन नॉट डू। अभी है कि वो ऑनलाइन एक डिसीजन होना ही है, हो सकता है। और अगर ये होगा तो हमको लगता है कि ये ज्यादा फेयर चांस होगा। ब्लॉकचेन मेथड से क्वेश्चन आती है, आपका रियल टाइम पे असेसमेंट होता है। हर एक 10 सेकंड पे आप जो बच्चा वहां पे एग्जाम दे रहा है उसका फोटो लिया जाता है। तो दैट इज फेयर वे ऑफ डूइंग एग्जामिनेशन। अभी उसमें बहुत सारा हो सकता है कि हैकिंग वाला जो सिस्टम, अभी हैकिंग का एक इशू चल रही है, तो उसमें जिस तरीके की टीम बना है वो भी मेरे ख्याल से सॉल्यूशन आ जाएगा। थैंक यू सुधीर जी। मृत्युंजय सर, आप अपना एक मेन पॉइंट फटाफट रखिए सो दैट वी कैन हैव वन और टू। प्रेसिडेंट सीएफआई मृत्युंजय सर। यस सर। नमस्कार नमस्कार। मैं एक ही बात को बार बार फोकस करना चाहता हूँ। जब जेई मेन और जेई एडवांस पूरा ऑनलाइन हो सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता? पूरा नीट भी हो सकता है, तो ये लेवल बच्चों का मोरल सेम ही है। एंड ऑनलाइन में जो 1 मिनट, बस मैं आपको 1 मिनट बता रहा हूँ। एमसीआई में 2019 एक्ट में एक प्रावधान है कि अगर नीट की कोई परीक्षा होनी है तो वो सिंगल डे में होनी चाहिए। और अभी 23 लाख जो बच्चे हैं उनकी परीक्षा हम सिंगल डे में इसीलिए नहीं करा सकते, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है।
तो इसमें या तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट को संशोधन करना पड़ेगा कि वो सिंगल डे वाला क्लॉज हटा दे। MCI 2019 एक्ट में कहीं लिखा हुआ है। सर प्लीज गो अहेड। ये एक सॉल्यूशन है। और दूसरी चीज जो है ना, मतलब ये मल्टीपल भी करना है तो दे कैन बी मल्टीपल एजेंसीज व्हिच कैन बी कंडक्टेड, दैट्स आल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। पीटी और मेंस तो इनकॉर्पोरेट हो ही जाएगा, मेंस में वन टाइम में हो जाएगा। इफ सिंगल एजेंसी कैनॉट डू इट, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। TCS जैसा एजेंसी तो आराम से कर ही सकता है, जब UPC कर सकता है। आई एम श्योर online will be the best solution to solve these problems, because students, by the time they come prepare for this JEE and NEET, they are very well versed with online. हमने इसमें पूरे उसमें सोल्यूशन लिखा हुआ है, क्या क्या करना चाहिए, कैसे जोन में बना सकते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है, एंड सेम डे में मल्टीपल सेट्स कैन बी डन, जो CBSE ने 2018 पेपर लीक के बाद शुरू किया। दे हैव डन मल्टीपल सेट्स, तो अब लीक बंद हो गए हैं। सो इसमें हमने वो प्रावधान भी डाला है, एंड सेम स्टैंडर्ड कैन बी केप्ट, नॉर्मलाइजेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। Also within the question paper also, the each student can get different alternatives में जो shuffle कर सकते हैं। ABCD का जो है, इसका A जो है उसका B में सही हो सकता है। So these things are possible, and the copying particularly will be totally out, और question paper और leakage का ये problem solve हो जाएगा। I mean, this is what I wanted to say. I mean, that will solve most of the problem. I think we can say, be sure 95% तो sure shot कोई गड़बड़ नहीं हो सकता है। This was. Thank you. Last speaker we can have KC sir. आप अपना व्यू रखिए, and then we'll wind up if any other question left from media. Sure. KC sir, are you there? Yes, sir. Very much there. Sir, Anubhav sir is also there. So KC sir and then Anubhav sir. अच्छा जी, ठीक है। KC सर आप करिए, and then we'll wind up एक और speaker लेके। Thank you, Keshav ji, and everybody for the opportunity. One nation, one syllabus, which is very prudent. We have been experiencing this in Telangana, especially as far as NEET is concerned. Almost about 30% of our biology syllabus differs from what the CBS syllabus is. So our students have to go through the toil of preparing for board examinations and again separately preparing for the NEET examinations. So one nation, one syllabus has to be imposed, but unfortunately, this cannot be done by the central government or by NTA. State education has always been a state subject, and representations through CFI and through student bodies and through media has to be given to the government, state governments, to revisit their NEET syllabi and sync it with, in accordance with the CBSE syllabus. So Anurag sir, just wind it up, and then we'll close, and we'll thank media for coming and sparing their time also. Anurag sir. Anubhav sir. Anubhav sir, sorry. Anubhav Varshney. हेलो, Yes sir. सर मुझे तो पॉइंट ये था कि अगर ऑनलाइन एग्जाम ही में लगता है एक रास्ता है, क्योंकि राजस्थान में मैंने ये देखा कि बहुत सारे बच्चों को वही लग रहा था कि बार बार रीट का एग्जाम होने से बच्चों में डिस्ट्रेस तो हो ही रहा है। तो ऑनलाइन एक एग्जाम अगर एक ही टाइम पर सभी जगह हो जाए तो बेस्ट है। अदरवाइज मल्टीपल पेपर जैसे कि जेईई मेंस में होता है, मेरी राय तो वही है कि वो बेस्ट है। Thank you sir. और कुछ sir? Right. Any question from media? Otherwise we'll wind it up, and any question? Okay. So we thank all the media people for coming and sparing their time, and thank you to all the respected members for sparing time for this and giving your views and shedding light on it. Of leaks which are happening, and it has wasted so much productive hours of NTA. Everybody, students, even media is running around, and media has done incredible job in covering this story and bringing to light many points which would have never come. Media has worked day and night. Every day we have a new story, and media unearths it, and media has played a very constructive role in highlighting the points, whatever they could do. And they run from here and there, and I know they find so much, हर बच्चे के साथ they work कि आपको क्या हुआ क्या नहीं, and trying to bring a fair. And I hope with all these constructive things, July 8th,
whatever the decision comes will be a fair one. Though re-NEET and no re-NEET both are a difficult situation, but one thing will definitely come, and let's hope for the best. So thank you everyone. I hope there's nothing, no questions left from anybody. Thank you very much. Thank you. Thank you all of you. Thank you.